और हरि नाम को खूब रटते रहें और रटाते भी रहें। प्रश्न किया गया और उत्तर दिया गया, ऐसे होता आया है। जीवन में बहुत सारी उपलब्धि प्राप्त हो जाए। देखो, दो चीजों पर हमारी सफलता और हमारा जो विवेक है वो इन बातों पर निर्भर होता है। इनके पीछे क्या रहस्य होते हैं? देखो, एक तो जो विवेकशील मनुष्य होता है उसके पीछे उसका एक होता है कि एक बात ये होती है कि वो पीछे भी कुछ जन्मों से आध्यात्मिक रहा होगा। अध्यात्म से मतलब है वो भक्ति किया होगा, तपस्या किया होगा, सत्यता का पारायण मायने सत्य को पालन किया होगा, सच्चाई पर रहा होगा। दूसरा, विवेकशील होने का दूसरा जो अर्थ है, दूसरा जो रीजन होता है, दूसरा रीजन ये होता है, पुण्य तो है ही है, उसके पीछे पुण्य तो है ही है। दूसरा होता है कि उस मनुष्य ने कोई अत्यधिक ऐसे विशेष, जिसको बात कहा जाता सतगुरु, उसको सतगुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ होगा। पूर्व में भी हुआ होगा और अब भी हुआ है। एक तो सतगुरु का होना और दूसरा हमारे किए हुए सत्कर्मों का। ये दो चीजें हमारे जीवन में बहुत जरूरी होती है, जिससे मनुष्य विवेकशील होता है। और ऐसे विवेकशील होने से ये होता है कि उससे अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही ऐसे अद्भुत कार्य हो जाते हैं जिस कार्य को करने की क्षमता किसी और में, सब में नहीं होती है। वो असामान्य बुद्धि वाला होता है, सामान्य बुद्धि नहीं, वो असामान्य बुद्धि, असामान्य कार्यों को करने की वो क्षमता रखता है। एक समय की बात है, एक समय की बात है कि गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शिक्षक ने एक प्रश्न पूछा कि आप लोगों को जो है एक प्रश्न हल करना है और आपको कल सुबह तक का मैं समय देता हूं, उस प्रश्न को हल करके लाना। बच्चे खुश हो जाते हैं, विद्यार्थी खुश हो गए। ठीक है गुरुजी, हम इस प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न बताइए। अब गुरुजी ने कहा, आपको कल सुबह ऐसी वस्तु खोज कर लानी है जिससे, एक हॉल बताया गुरुजी ने, आओ मेरे साथ, ये पूरा हॉल भर जाए, पूरा ऊपर तक ये पूरा भर जाए, और वो सबसे सस्ती वस्तु हो और हमारे जीवन में बहुत उपयोगी आने वाली भी हो। तीन बातें हुई कि सबसे सस्ती हो और इतना बड़ा ये कमरा पूरा उससे भर जाए और बहुत उपयोगी भी हो, हमारे जीवन में उपयोग आने वाली हो, ऐसा ना हो अनुपयोग हो, ऐसा नहीं। अब सबने बोला ठीक है, खुश हो गए। और उसके बाद कक्षा से बाहर आने के बाद सभी उधेड़-बुन में लगे, एक दूसरे को भी पूछा, औरों को भी पूछा, सब अपने अपने तर्क में अपने अपने तरह से जो है उस प्रश्न का हल करने में पूरा समय व्यतीत करने लगे। सारी रात्रि निकल गई, सारी बातें निकल गई, लेकिन सभी अपने अपने हिसाब से जो है उस प्रश्न का हल, उस प्रश्न का जो उत्तर है वो खोजने लगे। इन्हीं में से एक विद्यार्थी ऐसा था कि उसने पहले तो बहुत सारा दिमाग लगाने के बाद दिमाग में आया कि हाँ ठीक है, रुई वाले के पास गया, जहां रजाई आदि बनते हैं, तो वहां गया। ये 2 रुपया लो और मुझे इतनी रुई इस 2 रुपये में मिल जाएगी कि एक बहुत बड़ा कमरा है वो भर जाए। सोचा ये तो ठीक है, क्योंकि रुई तो उपयोगी है, बहुत उपयोगी है, पूरा कमरा भर जाए। अब उस रुई वाले ने जो है, रजाई गद्दे बनाने वाले ने आंकड़ा लगाए 2 रुपये में तो ये इतना सा 100 ग्राम रुई आएगा। अच्छा, ये भी नहीं हुआ। फिर भूसे वाले के यहाँ, भूसे वाले से पूछा। अब भूसे वाले ने भी कहा कि कमरा भी भर जाए
और बहुत उपयोगी भी, चलो हो ही जाएगा, ये उपयोगी है, लेकिन पूरा कमरा भर जाए, नहीं बेटा, ये तो इसमें 2 रुपया में तो जो है ये नहीं आएगा। फिर वो विद्यार्थी प्रतिरोज भगवान शिव की आराधना किया करते थे, और अब जो है कक्षा में जाने का भी टाइम हो गया था, प्रश्न हल नहीं हुआ, और ये बालक जो है जाके भगवान शिव के शिवलिंग जहाँ रखा हुआ था पूजा घर में, वहाँ बैठ गया, हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा कि हे प्रभु, हे मेरे शिव, मुझसे ये प्रश्न हल नहीं हो रहा है, ये तो आपको करना होगा, ये तो आपको ही करना होगा। ऐसी पूर्ण रूप से विश्वास जब ईश्वर पर होना, और वो विद्यार्थी जैसी आंखें खोली तो आंखें खोलते ही नजर गई सामने गई, जैसे सामने गई भगवान जी की तरफ, तो वो हल मिल गया, एकदम प्रश्न हल हो गया। अब प्रश्न हल हो गया, अब हुआ कैसे होगा ये प्रश्न हल? अब कक्षा में पहुंचे, और कक्षा में भी कुछ नहीं बताया, सबने अपने अपने तरह से सबको बताया। इस शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं अपने प्रश्न का उत्तर आपको शाम को दूंगा, इतनी तो मुझे मिल जाएगी मोहलत? बोले हाँ, इतनी मिल जाएगी। कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा रहा, वर्क करता रहा, औरों की सुनता रहा। सबने अपने अपने तर्क दिए, कोई बात जो है, किसी का भी प्रश्न सही उत्तर नहीं था, किसी का भी उत्तर सही नहीं था। अब शाम हुई, संध्या का समय हुआ, संध्या बंदन हुआ। शिष्य ने गुरुजी के कमरे में गए, और बाहर आदि से उस समय जो है अंधेरा छा गया, लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं थी, कुछ नहीं थी, सब अंधेरा छाया हुआ। बोले, आ जाओ गुरुजी, मैं आपको प्रश्न का उत्तर देता हूँ। अब प्रश्न का उत्तर देने के लिए चारों तरफ अंधेरा है, गुरुजी को बिठा दिया आसन पर, आप यहाँ बैठे। और भी दर्शक जो थे, जो सहपाठी थे, और भी शिक्षक थे, वो भी वहीं थे, और गुप्त पूरा अंधेरा था। बोले, आप लोग बैठो, मैं आते हैं। अब वो विद्यार्थी जाके ऐसे ढांप कर एक ऐसी वस्तु लिया है, ऐसे धीरे 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 आगे बढ़ता है, और उस वस्तु को ढांक के ऐसे ले आया, कमरे में आया, हाथ धीरे से हटाया। बोले, गुरुदेव। बोले, अरे तुम कर क्या रहे हो? ये चारों तरफ से रोशनी बंद कर दी है, आज तो तुम्हारा जो है इस समय अब जो है प्रश्न का उत्तर देने का समय था। बोले, हाँ गुरुजी, यही तो है आपके प्रश्न का उत्तर, ये मेरे हाथ में है, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। ये 2 रुपये में सारी सामग्री आ गई है, और देख लीजिए आपका पूरा कमरा ऊपर से लेके चारों तरफ हर कोना भर गया, कोई कोना जो है ऐसा नहीं है जो बचा हो, और ये सबके जीवन में उपयोगी है। और ये क्या था? ये दीपक था, रोशनी थी। ये दीपक जो है सब कमरे को भर दिया है, रोशनी कर दी है, सारा कमरा भर गया इससे, और ये जो है बहुत सस्ता भी मिल गया है, और ये हमारे जीवन में बहुत उपयोगी भी है। यही तो है मेरे प्रश्न का उत्तर। अब गुरु ने कहा कि ये तो धन्य बालक है, ये बहुत विवेकशील है, विलक्षण बुद्धि वाला है। जो कुछ अलग हटके कार्य करता है वही विलक्षण बुद्धि कहलाती है। जिस बात का समाज में विरोध हो रहा हो, जिस बात का कोई विरोध करता हो, उस कार्य को करने वाला अत्यधिक विवेकशील और योद्धा कहलाता है।